ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ વચ્ચે આ મોટા સમાચાર રક્ષામંત્રીની અધ્યક્ષતામાં થોડી જ વારમાં એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક મળવાની છે। આ બેઠકમાં સીડીએસ સહિત ત્રણેય સેનાના અધ્યક્ષો હાજર રહેશે। તેમની સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે। વર્તમાન તણાવની પરિસ્થિતિ મુદ્દે આ બેઠકમાં ચર્ચા થશે। वैभव श्रीवास्तव संवाददाता लाइव जोड़ाई गया है। वैभव, थोड़ी वार में रक्षा मंत्री साथे सीडीएस लेवल की बैठक जो मळवानी छे, आ बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दाओं पर चर्चा थवानी शक्यता शुं अपडेट सामे आवी रही है हाल? तो बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद जो है गृह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ, साथ ही साथ जो एनएसए चीफ है अजीत डोवाल, उनके साथ एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है अब से कुछ ही देर में। और ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है क्योंकि जिस तरह से कल पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया था, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भारत ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और साथ ही साथ भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के जो 3 महत्वपूर्ण एयरबेस है उसको नष्ट नाबूद कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में भारत की आगे क्या रणनीति रहेगी, सेनाओं को किस तरह से काम करना है और सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखते हुए कि किस तरह से सिक्योरिटी व्यवस्था होनी चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर किस तरह से और एक्शन लेने चाहिए। क्योंकि अभी तक देखिए केवल ड्रोन से ही हमला किया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान जो है लॉन्ग रेंज मिसाइल भी यूज करने लग गई है। तो ऐसे स्थिति में हमारी कितनी सुरक्षाएं हैं और क्या किसी भी प्रकार की हमारे पास किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही है, इन सभी चीजों को लेकर जो है बैठक की जाएगी। लेकिन अब जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद ही ये स्पष्ट होगा कि किन किन मुद्दों पर बात की गई है। लेकिन जिस तरह से भारत और पाकिस्तान को लेकर जो तनाव बना हुआ है, और ऐसे स्थिति में भारत हर मुमकिन कोशिश करेगा कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था करनी है और पाकिस्तान को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देना है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसे आतंकी हैं जिनका जो एक्टिव है, और उसी को देखते हुए कल भारतीय सेना ने जो पाकिस्तान के कुछ आतंकी संगठन थे उनके जो लॉन्चिंग पैड थे उसको भी ध्वस्त किया गया है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने मिसाइल हमला किया, खासकर अगर दिल्ली की बात करिए, दिल्ली में भी एक मिसाइल हमला किया है फाइन 2 जो ये मिसाइल लगभग 3 या 4 हजार किलोमीटर की रेंज का है। तो ऐसे स्थिति में जब दिल्ली पे हमला किया गया था और जो दिल्ली में स्थित नियर जो हरियाणा में स्थित है सिरसा, वहां से जो है एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश मिसाइल ने उसको नष्ट कर किया था। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि जब पाकिस्तान अब लॉन्ग रेंज की मिसाइल जब यूज कर रहा है तो भारत को भी इस तरह से किस तरह जवाब देना होगा, इन सभी चीजों को लेके बात की जाएगी। साथ ही साथ और दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कई ऐसे शहर हैं जिनको जो इमारतें हैं, सरकारी इमारतें हैं, उनको किस तरह से सिक्योर करना है। साथ ही साथ जो एयरबेस है, भारतीय एयरबेस की बात कर लिए या एयरपोर्ट की बात कर लिए या फिर गृह मंत्रालय की, क्योंकि दिल्ली में अगर मिसाइल हमला किया गया तो इसे साफ देखने को मिल सकता है कि पाकिस्तान भारत के एयरबेस या फिर जो डिफेंस ठिकाने हैं उसको नेस्तनाबूद करने के चक्कर में लगा हुआ है। लेकिन जिस तरह से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है तो इन सब चीजों को लेकर जो है इस मीटिंग में चर्चा भी की जाएगी। जी, धन्यवाद वैभव जानकारी के लिए।